गौरव, एक सवाल और आता है क्योंकि हाल फिलहाल में एक बड़ी अपडेट जो हमने देखी वो ये देखी कि रूस ने कहा एक वीडियो जारी करके कि देखिए यूक्रेन की फौज ने वहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमला किया है। अब एक तरफ चर्चा हो रही है कि 38 दिनों में पुतिन के हाथ क्या लगा, उसके बाद ये वीडियो जारी किया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रूस की स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट इस युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि ये अब इस युद्ध को किसी निर्णायक मोड़ पर ले सकता है, कोई बड़े हमले भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। बेलगोरोड में जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा हमला है और उसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर यूक्रेन की सेना ने माना नहीं है कि उसके Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स बेलगोरोड तक गए। यानी अगर ऐसा असल में हुआ है तो एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव कदम यूक्रेन ने उठाया कि सीमा पार करके उसके अटैक हेलीकॉप्टर्स ने रूस में एक स्ट्रेटेजिक एम्यूनिशन और ऑयल डिपो को टारगेट किया। और इस तरह का दावा यह दिखाता है कि रूस के पास अब एक, अगर ये असल में हुआ है तो एक एक्सक्यूज मिल गया है उनको, एक कारण मिल गया है उनको कि वो जबरदस्त पलटवार करे। और वो पलटवार क्या केवल डॉनबास के इलाके तक सीमित रहेगा, या फिर जिस तरह से रूस एक रणनीति के तहत उन्होंने डॉनबास का 90% इलाका अपने कब्जे में कर लिया है, जो 38 दिन पहले 30% था। उसके अलावा उन्होंने खरसन के इलाके को, सी ऑफ अजोव को, मारियोपोल से एक तरह से पूरे ब्लैक सी से यूक्रेन को काट दिया है। तो यूक्रेन एक तरह से लैंडलॉक कर दिया है रूस ने। उनकी पूरी ब्लैक सी फ्लीट वहां पर रूस की तैनात है, जो कोई रसद सामग्री यूक्रेन में नहीं आने देना चाह रही है। तो एक साउथ और ईस्ट में रूस का वर्चस्व स्थापित होता दिख रहा है और नॉर्थ में रूस का दबाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। नॉर्थ और यहां जहां वेस्ट में हम इस समय हैं इरपिन के इलाके में, तो यहां इरपिन और बूचा में जैसे जैसे यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है उसे तबाही की वो तस्वीर दिख रही है। और वो डर, वो आशंका कि जो मारियोपोल में हुआ, जो इरपिन बूचा में हुआ, क्या वो कीव में आने वाले समय में हो सकता है, ये खतरा लगातार बना हुआ है। ये आपने बहुत अहम जानकारी दी। राजेश पवार भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आप जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि अगर ये शांति प्रक्रिया के तहत कीव से वो फौज आगे बढ़ी है जिसका जिक्र किया गया इस्तांबुल के बाद, तो फिर ये लैंड माइन्स बिछाने की जरूरत क्या पड़ती है? और आज एक खबर जिसको लेकर ज़ेलेंस्की सवाल किया गया कि जो ये हमला हुआ क्या यूक्रेन ने किया, उन्होंने खामोशी अख्तियार की। इस खामोशी के मायने क्या है? क्योंकि यूक्रेन की फौज मना कर रही थी, रूस दावा कर रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की की खामोशी ने फिर कई तरह के संकेतों को हवा दे दी है। देखिए शुभांकर, एक बड़ी पजलिंग चीज जो सामने आ रही है, रूस अपने आप, उसे अपनी पूरी सेना, पूरा साजो सामान, इक्विपमेंट कीव के आसपास के पूरे इलाके से, चर्निहिव के आसपास के पूरे इलाके से और चेर्नोबिल से हटा लिया है। उसने पूरी सेना को विड्रॉ कर लिया है, जिसको यूक्रेनियन सेना बोल रही है कि ये उनकी विजय है। लेकिन मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं टैक्टिक्स इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं रूस का एक प्लान इन्वॉल्व है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि जिन्होंने इतनी मुश्किल से इतनी लड़ाई करने के बाद उस इलाके पे कब्जा हासिल किया था, कीव के चारों तरफ, चेर्निहिव के चारों तरफ, और वो एकदम से उन्होंने पूरा इलाका छोड़ दिया है। और फिर एक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, जो मुझे लगता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो बेलोगोर्द में हुआ है, ये ऑयल डिपो पे। इन चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ के देखने की जरूरत है। अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और जिस तरह से उन्होंने पूरे यहां से सैनिक हटाए हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन हो सकता है रूस वहां कोई ऐसा बड़ा हमला करने की फिराक में है हवा से। वो केमिकल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन ये देख के ऐसा लगता है कि जब वो हमला कीव या चर्निहिव पे होगा, उसका अपना कोई सैनिक वहां उपस्थित नहीं होगा और उनको कोई भी कैजुअलिटीज नहीं होंगी, उनके कोई अपने खुद के आदमी हताहत नहीं होंगे। एक बहुत लंबी बात बोल रहा हूं मैं, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी चीज जो है, जो इन्होंने यहां से सैनिक हटाए हैं, रूस अपनी फौज को वहां से पूर्व में लेके जाएगा डोनबास के इलाके में उसको कब्जा करने के लिए। लेकिन ये एक और स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने कीव और चर्निहिव का पूरा इलाका खाली कर दिया है, तो यूक्रेनियन फौज जिसने कीव को बहुत बुरी तरह से रीइंफोर्स कर दिया था, पूरा बीफ अप कर दिया था किसी भी तरह के हमले के लिए, अब ये फौज वहां से निकलेगी। इसका मतलब कीव में जो डिफेंसेस है कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि ये फौज निकल के अभी यूक्रेनियन फौज डोनबास के इलाके में जाएगी। और जब ये मूवमेंट करेंगे कीव से डोनबास के इलाके में, उस वक्त रूस के पास ये मौका होगा इनको खत्म कर देने का, बीच के इलाके में जब ये मूवमेंट करेंगे कीव के बाहर। तो ये रूस की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है और यूक्रेन इस वक्त समझ रहा है, इसीलिए वो बार बार डिनाई कर रहा है कि उन्होंने बेलोगोर्द में जो ऑयल डिपो है उसमें उनका कोई रोल नहीं है।